सो हैप्पी हेल्दी मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद आसिफ अंसारी आज फिर आ गया आप सबके बीच। आज का जो टॉपिक है वो सबसे शानदार टॉपिक है। जैसा कि मैं काफी देर तक आप सबको बोलता रहा कि आज का टॉपिक सबसे शानदार टॉपिक है, और इसके पीछे का रीजन है आज मैं कुछ ऐसा आपको दिखाने वाला हूं जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता आपको साफ समझ में आएगी। एक सीधी और सिंपल सी बात है कि हम किस नियत के साथ इस सिस्टम में उतरे हैं, हम किस नियम के साथ या किस नियत के साथ इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका क्लैरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप हमने क्रॉस किया। और वो फर्स्ट स्टेप का हम आज रिपोर्ट आप सबके सामने लेके आने वाले हैं, जहां पे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, जहां पे आपको ये साफ साफ समझ में आएगा कि क्यों मुझे एनएचएमपीएल करना चाहिए। और अगर आप एनएचएमपीएल कर रहे हैं तो आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आई एम द राइट प्लेटफॉर्म, मैं बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हूं जहां पे मैं एनएचएमपीएल कर रहा हूं। एंड आपको वो बल मिलेगा, आपको वो हिम्मत मिलेगा जहां पे आप दूसरे को सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि आपको भी एनएचएमपीएल करना चाहिए। हेल्थ किसी के लिए भी, हेल्थ किसी के लिए भी प्रायोरिटी होता है, किसी के लिए भी। लेकिन प्रायोरिटी का एक लेवल होता है सबके लिए अलग अलग। अब अगर बात करें, खुद की बात आती है तो हम प्रायोरिटी लेवल को सबसे कम रखते हैं, लेकिन माँ बाप की आती है तो उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी लेवल को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर बच्चे की बात आती है तो उसके हेल्थ प्रायोरिटी का लिमिटेशन इन्फिनिटी हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है, नॉन काउंटेबल हो जाता है। ये बिल्कुल भी काउंट पे नहीं रहता है, इतना बड़ा हमने प्रायोरिटी रखा हुआ है खास करके बच्चों के लिए। कॉमन सोच की बात है यहीं पे। ये हम सबको जानना जरूरी है कि क्या एनएचएमपीएल ने जो कमिटमेंट किया था, जो कमिटमेंट किया था कि हम सबसे यूनिक फॉर्मुलेशंस आपको दे रहे हैं, सबसे बेहतरीन फॉर्मुलेशंस आपके बच्चों के लिए दे रहे हैं, क्या वो कागजी तौर पे आपको प्रूफ करके दे रहे हैं? उसी चीज को आज मैं आप सबके सामने लेके आने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आप सबसे बोला कि मैं आज 10 मिनट के बफरिंग के बाद स्टार्ट कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैंने 10 मिनट के बाद स्टार्ट किया, 9:10 में। बट मैं अभी भी आप सबसे कह रहा हूं कि आपने जिसको भी अब तक ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, यानी आपका किड्स न्यूट्री इम्यूनो, जितने लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, चाहे किसी को आपने सेल में दिया हुआ है, चाहे किसी के लिए आप प्लान कर रहे हैं कि उसको किड्स न्यूट्री इम्यूनो देना है, या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, या आपका कोई करीबी है जिसे किड्स न्यूट्री इम्यूनो के बारे में जानना है, तो आप जल्द से जल्द उसको नॉक कीजिए एंड नॉक करके बताइए कि आज का सेशन में उनका होना अति आवश्यक है। आज के सेशन में उनका शामिल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज मैं उसी प्रोडक्ट का लैब रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा जिस प्रोडक्ट का नाम है किड्स न्यूट्री इम्यूनो। एक छोटी सी पहल, एक छोटी सी पहल। सभी को पता है कि हम सब अपने बच्चे के हेल्थ को लेके कितना ज्यादा सजग होते हैं, कितना ज्यादा अवेयर होते हैं, कितना ज्यादा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग पैटर्न में रहते हैं कि किसी भी सूरत में बच्चे का हेल्थ को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यस, वेरी ट्रू, और होना भी चाहिए। बट आप किस चीज को लेके बच्चे का हेल्थ को मेजर कर रहे हैं? आप कौन से सप्लीमेंट को, प्रोडक्ट को, या फिर कोई शेक को सामने रख रहे हैं बच्चे के, जिसको खिला के आप अपने बच्चे का हेल्थ को अच्छा रखना चाह रहे हैं? आप अपने तरफ से सजगता 100% रखा है, बट जिनका प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, क्या उनकी सजगता प्रॉपर है? द क्वेश्चन इज बिग। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। और उसी सवाल को जस्टिफाई करने के लिए एनएचएमपीएल आज अपनी पहली पायदान, अपनी पहली सीढ़ी पे कदम रख चुका। हमने बहुत पहले आप सबके सामने, हम सब ने, एनएचएमपीएल की टीम ने आप सबके सामने एक टर्म लेके आए थे जहां पे कहा गया था कि हम, हाँ यस, ये रिकॉर्डिंग में है, हम सब ने आप सबको ये कहा था कि हम किड्स न्यूट्री इम्यूनो को सबसे यूनिक बनाएंगे, सबसे अलग बनाएंगे, और ये नन कंपैरिजन पे रहेगा, किसी के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, और जिसको आप देना चाहेंगे सीना चौड़ा करके दे सकते हैं। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनवाएंगे। हमने हर बात का मान रखा, और आज जब मैं पेपर आपको शो करूंगा, मैं भी सीना चौड़ा करके कह सकता हूं कि हम
किसी भी सूरत में इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, और ना कभी होगा, क्योंकि हमारी हिम्मत कागजी तौर पे है। कहीं भी जाके हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि मेरे प्रोडक्ट का ये लैब रिपोर्ट है, आप देखो एंड आराम से यूज करो कहीं भी। जैसा कि पहले ही मैंने कहा, नियत बहुत मैटर करता है। आप किस नियत से सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप उसके बच्चे को किस नियत से देख रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपकी नियत ऐसी है तो उसके बच्चे को बिल्कुल अपने बच्चे के जैसा देख रहे हैं, तो शायद आपको 1 मिनट नहीं लगेगा आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में, और 1 मिनट नहीं लगेगा आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को सामने रखने में कि ये देखिए ये स्पेसिफिकेशन है। और फिर आप देखो जलवा किसे कहते हैं, फिर आप देखो कि मजा किसे कहते हैं, और एग्जैक्टली वही चीज मैं आज आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। किड्स न्यूट्री इम्यूनो का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली डॉक्टर विजय देव ने हम सब के सामने देख के रखा हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पे है, और उसके कुछ छोटे छोटे रील्स भी बने हैं, जिसके बहुत जल्द आपको एक एक करके मिलता जाएगा। जैसे कि एक हमने वायरल किया, और भी बहुत सारा आएगा धीरे धीरे, क्योंकि ऑन ट्रैक पे सारे हैं। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाना है। और जो सबसे बड़ी बात थी कि इसका सत्यापन का प्रूफ क्या है, इसका सत्यापन का कागज क्या है, उस सत्यापन के कागज के लिए हमने उसके पहली पायदान को क्रॉस कर लिया, हमने उसकी पहली सीढ़ी को क्रॉस कर दिया, और मैं उसको आज जस्टिफिकेशन रखूंगा आपके सामने, मैं आज उसको आपके बीच लेके आऊंगा। बस मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे टेक्स्ट करके आप रिस्पॉन्स कीजिए, जवाब दीजिए, क्या आपके टीम का हर बंदा आज के सेशन में शामिल है? जल्दी टेक्स्ट करके मुझे बताइए, क्या आपके टीम का हर बंदा आज यहाँ पे सेशन में शामिल है? क्योंकि ये आपको एक्सप्लेनेशन, देखिए हर एक चीज का आजकल जो है ना, सारे लोग क्या समझ के चलते हैं, समझ के चलते हैं अरे रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, फॉरवर्ड कर लेंगे, देख लेंगे, है ना। उसमें और लाइव बताने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए हमेशा से कोशिश कीजिए कि आप अपने टीम को लाइव आने के लिए बोलिए। ये बहुत जरूरी है कि जूम लाइव चल रही है, लाइव आओ, यहां सुनो, यहां समझो कल्चर क्या है। ये आदत बनानी पड़ेगी आपको हर रोज का। कुछ ही लोगों ने अभी तक मैसेज किया, सिर्फ 2 लोगों ने मैसेज किया यस यस करके, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या आपके टीम के सभी लोग आज शामिल हैं आज के सेशन में? अगर नहीं है तो अभी भी कॉल कीजिए, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, अभी भी कॉल कीजिए, सिर्फ 1.5 मिनट है। मैं 9:20 में रिपोर्ट ओपन कर दूंगा एंड मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। अभी भी आपके पास समय है 1.5 मिनट का, आप जल्द से जल्द आपके टीम का एक एक बंदे को कॉल कीजिए, एक एक बंदे को आप कहिए आज के सेशन में आना ही होगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन लाइव आपको मिलेगी, इसका डिटेलिंग मैं लाइव आपको बताऊंगा कि क्या चीजें हैं और कितनी मात्रा में है, और ये कितना सेफ है, ये प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वजह से मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप अपनी टीम के हर बंदे को कहिए आज के सेशन में शामिल रहने के लिए। होता क्या है दोस्तों, किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइजिंग फैक्टर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में। हम अगर अपने तरफ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं तो आप भी अपने तरफ से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हम अगर आपके साथ कमिटेड रहेंगे तो मेरी इतनी उम्मीद रहती है, एनएचएमपीएल की टीम की इतनी उम्मीद रहती है, एनएचएमपीएल मैनेजमेंट आपसे इतनी उम्मीद रखती है कि आप भी कमिटमेंट लेवल पे आओ। हमने कमिट किया कि हम सबसे बेहतरीन बना के देंगे, हमने बेहतरीन बनाया। फिर हमने कमिट किया कि हम सबसे बेहतरीन है ये प्रूफ करेंगे, उसकी पहली सीढ़ी हमने चढ़ लिया, वो भी मैं आज आपको दिखा रहा हूं। तो आपसे भी मुझे एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप भी कमिट करो कि हम सबसे बेहतरीन सेल देंगे इस प्रोडक्ट। ये आपके तरफ से भी कमिट आना चाहिए, आपके तरफ से भी ये कमिटमेंट आना चाहिए कि यस मेरी टीम सबसे अच्छा नॉलेज देगी इस प्रोडक्ट का। तो ये कमिटमेंट भी आपके तरफ से आना चाहिए, यस मेरी टीम सबसे अच्छे तरीके से समझ के सबसे अच्छे तरीके से डिलीवर करेगी इस प्रोडक्ट का, ये भी आपके तरफ से कमिटमेंट आना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, मैं एनएचएमपीएल की मैनेजमेंट की तरफ से, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर कमिटमेंट को पूरा करें। तो आपसे भी उम्मीद है कि आप भी हर कमिटमेंट को पूरा करें।
तो चलिए 9:20 हो गए, जैसा कि मैंने आपको कहा था। आइए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे, एंड मैं लेके चलता हूं सीधे आपके सामने रिपोर्ट पे। आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं क्या? सभी लोग के लिए ये विजुअलाइज है? स्क्रीन पे आपको रिपोर्ट दिख रही है? स्क्रीन पे एसटीएस रिपोर्ट आपको दिख रही है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सीधे चला आता हूं एक्सप्लेनेशन पे। आपकी नजर होनी चाहिए स्क्रीन पे। मैं एक एक करके आपको डिटेलिंग बोलता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या बोल रहा हूं। ठीक है? ये हमने लैब टेस्ट करवाया, स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग सर्विस एसटीएस, लोकेटेड है कोयम्बटूर, तमिलनाडु का एक प्लेस है, तमिलनाडु का एक सिटी है कोयम्बटूर, वहां पे ये लोकेटेड है। और उसका डिटेलिंग आपको सामने दिया हुआ है। रिपोर्ट नंबर यहाँ पे आपके पास मेंशन है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस देखिए हेडिंग में दिया हुआ है। इसके नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है इशू टू KI3 प्राइवेट लिमिटेड। ये जो है ये चेन्नई, ये आपको याद होगा हम लोगों ने रिलीज किया था कि हम लोग कुछ 3 यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम कंप्लीट लैब रिपोर्ट के लिए भेजा हुआ है। उसमें से ये वहां से कराते हैं जो बेस्ट होता है, तो उनके यहां से ये आया। सैंपल डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, नाम मेंशन किया हुआ है किड्स न्यूट्री इम्यूनो सप्लीमेंट। बैच नंबर जो आपके पास है एग्जैक्टली वही बैच नंबर वहां भेजी गई है। बैच नंबर KNI 24001, मैन्युफैक्चरिंग जून 2024, बहुत ज्यादा दिन की नहीं है, एकदम लेटेस्ट बैच किया हुआ था। सैंपल क्वांटिटी रिसीव्ड, जो भेजा गया था सैंपल, ये 200 ग्राम का था। साथ में डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सैंपल, सैंपल डेट जो रिसीव हुई थी ये 14 सितंबर का था। एनालिसिस स्टार्ट 16 सितंबर को हुई थी, और एनालिसिस कंप्लीशन ये 20 सितंबर को हुई है। और ये डायरेक्टली हम लोगों ने अपने थ्रू से करवाया था। टेक्निकल रेफरेंस और टेस्ट मेथड जो है ये FSSAI और BIS के कंप्लीट रेगुलेशंस के हिसाब से किया गया है। तो देयर इज नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इस पे आपको नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और जैसा कि कहा जाता है कि आप सबसे बेहतरीन कागज पे जाने जाते हैं, है ना? तो वही कागज आपके सामने लेके आया हूं। टोटल 3 तरह का यहाँ पे लैब रिपोर्ट या एनालिसिस आई है, जिसमें से सबसे पहला एनालिसिस है फिजिको केमिकल एनालिसिस। सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिजिको केमिकल एनालिसिस, ये पहली रिपोर्ट है। दूसरा है हेवी मेटल एनालिसिस, और तीसरा है दैट इज माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। ये 3 तरह के एनालिसिस हुए हैं इस रिपोर्ट में, जहां पे मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं फिजिको केमिकल एनालिसिस में, जिसमें पैरामीटर और स्पेसिफिकेशन, जो रिजल्ट मिला वो, एंड रिमार्केबल, रिमार्क्स मतलब कि ये कंप्लाई करता है या नहीं, ये रेगुलेशंस के अंडर आता है या नहीं, ये गवर्नमेंट नॉर्म्स में आता है या नहीं, बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं, उसका एक वर्ड यूज किया जाता है, वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं अपीयरेंस पे। अपीयरेंस पे इसका अपीयरेंस लेवल कैसा है, मतलब इसके कंप्लीट अपीयरिंग कैसी है। तो इसमें हमारा स्पेसिफिकेशन है वो गुड पे, तो रिजल्ट भी गुड आया है, रिजल्ट भी गुड आया है। कलर जो उनको मिला है, जो उन्होंने देखा है, रिजल्ट के बाद उन्होंने मेंशन किया ये पेल ब्राउन कलर में है, ये आपने देखा है, यानी रिमार्क्स में दोनों जगह कंप्लाई, यस दिस इज एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल पे आया। ऑडोर, इसमें जो सुगंध है, जो वो सेंट है, यो जो सूंघने में कह सकते हैं सुगंध है, ये एग्रीएबल हमने मेंशन किया हुआ था, यही चीज रिजल्ट में भी आया, एग्रीएबल है। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मैक्सिमम कितना होना चाहिए और रिजल्ट कितना आया है, यही चीज आपको सामने से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें मॉइस्चर लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, मॉइस्चर लिमिटेशन कितनी होनी चाहिए, वो है मैक्सिमम 8%। आप यहां चौंक जाएंगे कि हमने कितना
इसमें मेंशन किया है, उनके रिजल्ट में कितना आया हुआ है, 0.1%। यानी ये मॉइस्चर होके वो जमने वाला, वो गुठली बनने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये भी एग्रीएबल है, ये भी आपका कंप्लाइज कर रहा है, एक्सेप्टेबल है। एस टाइप, इसका पाउडरी फॉर्म का लिमिटेशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5%, मैक्सिमम 5%, क्योंकि कुछ इसमें दाने होते हैं, कुछ इसमें पाउडर होता है। तो एस लिमिटेशंस कितनी है, 5%। आप देख सकते हैं रिजल्ट में आता है 3.2%, दैट इज ऑल्सो अंडर द लिमिट, ये भी लिमिट के अंडर ही आता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। इसमें एसिड इंसॉल्युबल एस कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 0.1%, और वो यहां कितना मिलता है, कोसों दूर 0.005% ये रिजल्ट में आता है। दैट इज ऑल्सो अंडर द लिमिटेशंस, नॉट अंडर द लिमिटेशंस, ऑन द गुड लिमिट, बहुत ही बेहतरीन लिमिट में है। क्योंकि आप भी मेजर जानते हैं, आप भी मैथमेटिक्स जानते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। एसिडिटी ऑफ एक्सट्रैक्टेड फैट, इसमें जो फैट लिमिटेशंस है, इसकी मैक्सिमम 0.5% होनी चाहिए, बट इसमें मिला कितना, 0.04%, ये भी एक लिमिट में है, यानी ये भी अंडर लिमिट है। और अंडर लिमिट नहीं, गुड अंडर लिमिट कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट में है, बहुत ही कम मात्रा में है, जो हमारा बॉडी इजिली टॉलरेट कर सकता है, इजिली टॉलरेट कर सकता है, वो भी एक्सेप्टेबल फॉर्मेशंस में है। रिमार्क्स में आप देख सकते हैं ऑल कंप्लाइज है, मतलब कि सब एक्सेप्टेबल है। ये आपके सामने मिल गया आपको फिजिको केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट। और ये किसी भी अगर आप पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं, पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो आपको ये रिपोर्ट बहुत मायने रखता है, बहुत मायने। अगर उनको सामने से आप दिखाएंगे कि सर फिजिको केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट हुआ है, हैवी मेटल एनालिसिस रिपोर्ट हुआ है, साथ ही साथ इसमें जो है माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस हुआ है, एंड सर ऑल पैरामीटर्स आर कंप्लाइज, सिर्फ ये वर्ड भी आप यूज कर देते हैं, इतना काफी है, आपके प्रोडक्ट को उनके थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जहां पे वो आपसे लिमिटेशंस का क्वेश्चन करेंगे, आपका कितना है, वो पूछ देंगे, आपका एसिड इनसॉल्युबल एस कितना है। तो आप अगर वो रिपोर्ट सामने रखते हैं, आप इमीडिएट खोल के दिखा सकते हैं, या आपके मोबाइल में होता है, आप इमीडिएट खोल के दिखा सकते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू रूल्स द मैक्सिमम लिमिटेशन इज 0.1%, बट in analysis test report we got only 0.005%। वो उतने में ही खुश हो जाएंगे, उतना में ही उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। ये था फिजिको केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हेवी मेटल एनालिसिस रिपोर्ट की तरफ, हेवी मेटल एनालिसिस रिपोर्ट की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं कि हेवी मेटल्स क्या क्या होते हैं, यहाँ काउंट में आपके पास 5 लिखा हुआ है, लीड, मरकरी, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक। ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, ये एक्चुअली बॉडी में बहुत ही नॉमिनल मात्रा में होनी चाहिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, एक बच्चे के शरीर में इसको बहुत ही खास ध्यान रखा जाता है कि ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसका जो मेजरिंग लिमिटेशंस दिया हुआ है, वो लीड का मैक्सिमम 5 मिलीग्राम पर केजी होना चाहिए, 5 मिलीग्राम पर केजी होना चाहिए। और रिजल्ट्स में आप देखो बीडीएल, बीडीएल, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है डीएल, 0.01 मिलीग्राम पर केजी। पीडीएल का मतलब देखिए, आप नीचे मेंशन किया हुआ है बिलो डिटेक्शन लिमिट, बिलो डिटेक्शन लिमिट, यानी कि ये जो लिमिट मिला है उससे भी कम है। डीएल का मतलब है डिटेक्शन लिमिट, तो डिटेक्शन लिमिट कितना मिला, 0.01 मिलीग्राम पर केजी, लेकिन ये ब्रैकेट में है, उसके आगे क्या मेंशन किया हुआ है, पीडीएल,
यानी जो डिटेक्शन लिमिट मैं आपको दिखा रहा हूं इससे भी कम मिला है। तो मैक्सिमम कितना होना चाहिए? बॉडी टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है? 5 मिलीग्राम पर केजी। मिला कितना रिजल्ट में? 0.01 मिलीग्राम से भी कम। तो ये कंप्लीटली सेफ है आपके बच्चे के लिए, ये कंप्लीटली सेफ है किसी भी बच्चे के लिए, ये कंप्लीटली सेफ है किसी भी इंसान के लिए। आप आसानी से इसको दे सकते हैं। एंड द रिमार्क्स इज ऑलवेज एज, जैसा कि पहले था, कंप्लाइज, ये पास है ना। अब आते हैं मरकरी नंबर 2। मरकरी का जो लिमिटेशन है ये है 0.25 मिलीग्राम पर केजी, दैट इज मैक्सिमम लिमिट। 1 केजी में 0.25 मिलीग्राम अगर होता है तो ये बॉडी टॉलरेंस पे है, ये मैक्सिमम लिमिट है। ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर साइड इफेक्ट में आ जाएगा। बट रिजल्ट क्या मिलता है? अगेन बीडीएल, बिलो डिटेक्शन लिमिट। और डिटेक्शन लिमिट कितना है? 0.01 मिलीग्राम पर केजी, क्योंकि ये मिनिमम क्वांटिटी है मेजर करने का, इससे नीचे नहीं जा सकते। तो कितना हो जाएगा? 0.00 मिलीग्राम पर केजी। 0.00 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि जो मिनिमम डिटेक्शन लिमिट दिया हुआ है इससे भी कम मिला है ना। अब यही चीज निकल में देख सकते हैं। निकल का मैक्सिमम लिमिट कितना है? 1 मिलीग्राम पर केजी, बट डिटेक्शन लिमिट कितनी है? 0.01 मिलीग्राम पर केजी। और मेंशन क्या किया हुआ है? बीडीएल, बिलो डिटेक्शन लिमिट, जो मिला है इससे भी कम है इसमें, यानी कि हमने ना के बराबर दिया हुआ है। ना मतलब दिया ही नहीं है। 0.01 से नीचे क्या होता है? 0.00, 0.00 यानी दिया ही नहीं है ही नहीं वो चीज। यानी कि आपके किड्स न्यूट्री इम्यूनो में, हम सबका किड्स न्यूट्री इम्यूनो में, हम पूरे एनएचएमपीएल परिवार का किड्स न्यूट्री इम्यूनो में हेवी मेटल्स नहीं है। किसी भी बच्चे को आप खिला सकते हैं, दैट इज क्वाइट सेफ, क्वाइट सेफ। यही अगर बात करें कैडमियम की, तो कैडमियम का मैक्सिमम लिमिट है 1 मिलीग्राम पर केजी। डिटेक्शन लिमिट कितनी है? 0.01 मिलीग्राम पर केजी। एंड मेंशन कर दिया गया ये बीडीएल है, यानी कि बिलो डिटेक्शन लिमिट है, यानी इसमें भी नहीं के बराबर है। आर्सेनिक, आर्सेनिक न्यूरोलॉजिकल डिसबैलेंसेस में बहुत ही सबसे खतरनाक चीज माना जाता है। कितना है? 1.5 मिलीग्राम पर केजी मैक्सिमम लिमिट है। डिटेक्शन लिमिट कितनी है? 0.01 मिलीग्राम पर केजी। ये 0.01 मिलीग्राम भी इसलिए है क्योंकि मेजरिंग डिवाइस ही पहला डिटेक्शन वही करेगा। जो मेजरिंग पैरामीटर डिवाइस होते हैं, ये डिवाइस डिटेक्शन ही पहला वही कर रहा है, उससे नीचे का डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन दिखा देता है एरो के माध्यम से इससे भी कम है। तो इसलिए यहां मेंशन कर दिया गया बीडीएल, बिलो डिटेक्शन लिमिट मिला है। और कितना मिला है? 0.01 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि ना के बराबर। और इसमें भी रिमार्क्स आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक, कंप्लाइज 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 कंप्लाइज, एक्सेप्टेबल 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 एक्सेप्टेबल, ये भी एक्सेप्टेबल लिमिटेशन में है, ये इजीली एक्सेप्टेबल है, ये आसानी से किसी बच्चे को दे सकते हैं, ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, ये मैं मेरे बच्चे को दे सकता हूं, ये पूरा एनएचएमपीएल परिवार अपने हर बच्चे को दे सकता है। ये इस लिमिट में है। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें फिजिको केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट्स का रिमार्क्स एंड रिजल्ट कंप्लाइज है एंड एक्सेप्टेबल है। ऐसा ही हमने देखा हेवी मेटल एनालिसिस में आपको कंप्लाइज है एंड बीडीएल जो डिटेक्शन लिमिट है उससे भी कम, यानी कहा जाए ना के बराबर है, नहीं है भी कह सकते हैं। तो आप इधर से भी सेफ हो गए। अब अगर किसी पेडियाट्रिशियन के पास में जाता हूं, किसी पेडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाता हूं, एंड अगर डॉक्टर ने मेरे को क्रॉस किया कि आपके प्रोडक्ट में या आपके किड्स न्यूट्री इम्यूनो में
कितना कैडमियम है, देन यू कैन से सर 0.01 mg per kg and this is mentioned BDL below detection limit. This is the detection limit. यानी कि नहीं है सर। और इसका सर मेरे पास प्रमाण कागज पे है, मैं प्रूफ कागज पे आपको दे सकता हूं, ये देखिए आप। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ते हैं अब द थर्ड एनालिसिस, दैट इज माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। वन ऑफ द बेहतरीन, सबसे शानदार, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें देखिए, इसमें भी 5 चीजें आती हैं, इसमें भी 5 चीजें आती है। एक, टोटल बैक्टीरियल काउंट। स्वाभाविक सा बात है, कोई भी चीज होगा उसका एयर कंटामिनेशन होगा। इस एयर में बहुत सारे चीज है, माइक्रोबायो ऑर्गेनिज्म आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसमें आपको बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसका मैक्सिमम लिमिटेशंस कितना होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट में कितना है, ये भी हमने लैब रिपोर्ट करा के रख दिया, ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सॉरी, आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब अगर बात करें कि आपके प्रोडक्ट में टीबीसी, टोटल बैक्टीरियल काउंट कितना है, तो वो मैं बाद में जाता हूं। पहले देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिटेशंस होनी चाहिए 10/10 क्यूब CFU। CFU बेसिकली बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट को, यानी एक बैक्टीरिया मल्टीपल करने की कैपेसिटी को, खुद को मल्टीपल करता है। कॉलोनी, कोलोन यानी क्लोन, दैट इज मैक्सिमम मल्टीपल्स करने का प्रोसेस को। तो मैक्सिमम एक बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये खुद को मल्टीपल करने का कैपेसिटी रखता है, बस उसको एक जरिया चाहिए। जैसे आपके स्किन पे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन आया तो ये बढ़ता जाता है, जैसे दाद, खुजली, ये सब जो है ये काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन है। बट ये तो आप देखते हैं कि बढ़ते जाता है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ते जाता है, क्यों? वो जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये सारी चीजें जो है वो खुद को मल्टीपल करते हैं। तो उसका मैक्सिमम लिमिटेशन कितना होना चाहिए? 10/10 क्यूब CFU पर ग्राम। बट रिजल्ट क्या कह रहा है? आपके बगल में आपको दिख रहा होगा, दैट इज 0 CFU पर ग्राम। रिजल्ट क्या मिला? इसमें कोई भी बैक्टीरियल काउंट नहीं है, इसमें कोई भी बैक्टीरियल काउंट नहीं है, यानी बैक्टीरियल साइड से ये टोटली सेफ है। किसी भी तरह का इंफेक्शन इससे नहीं होने वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंफेक्शन नहीं होने वाला। आप किसी भी बच्चे को ये दे सकते हैं। दूसरा आता है दैट इज इक्वली। इक्वली, इक्वली क्या होना चाहिए? ये एब्सेंट होना चाहिए, टू बी एब्सेंट, जरा सा भी नहीं होना चाहिए इक्वली। एंड आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट रिजल्ट में आपको साफ दिख रहा है कि वो नहीं है, वो नहीं है। ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी एक तरह का एक बैक्टीरिया टाइप का ही, कोई फंगल टाइप का ही चीज होता है, जो बेसिकली बहुत रैपिडली ये भी बढ़ता है, और ये जरा सा भी नहीं होना चाहिए। कायदे से आप देखिए, इसमें रिजल्ट जो है वो आपका एब्सेंट है, नहीं है। अब आते हैं थर्ड की तरफ, दैट इज कॉलीफॉर्म्स। कॉलीफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू रूल, कॉलीफॉर्म्स आपके प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बच्चे के शरीर में जाएगा, ये उसके बॉडी में कॉलीफॉर्म्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी डेवलप करके कई तरह के इंफेक्शन बॉडी में देगा। बट रिजल्ट आप देखिए, रिजल्ट में साफ क्लियर वर्ड में लिखा हुआ एब्सेंट, इसमें कॉलीफॉर्म्स नहीं है। और रिमार्क्स में आप देख रहे हैं, इसमें भी कंप्लाइज है। इसके बाद आ जाता है साल्मोनेला। साल्मोनेला आप यहां भी देख सकते हैं कि साल्मोनेला यहां भी लिखा हुआ है कि ये नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। साल्मोनेला एक ऐसा इंफेक्शन है जो खास करके टाइफाइड को बढ़ाता है, टाइफाइड को डेवलप करता है बॉडी में।
अगर साल्मोनेला का एक सिंगल इन्फेक्शन भी बॉडी में लग जाए तो ये टाइफाइड को डेवलप कर देगा। एंड साल्मोनेला बेसिकली काइंड ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन को भी कहा जाता है। तो साल्मोनेला किसी भी प्रोडक्ट में, खास करके पेडियाट्रिक प्रोडक्ट में, एब्सेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं रिजल्ट में साफ साफ लिखा हुआ है दैट इज एब्सेंट, जीरो नहीं है। अब अगर बात करें इंस्टेंट मोल्ड की, यस सम ईस्ट आर वेरी गुड बट वो आइडेंटिफाइड होता है, बट कुछ ईस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेकार होते हैं, जो शरीर में जाने के बाद इन्फेक्शन होते हैं। और ये ईस्ट का एक लिमिटेशन होता है बॉडी में, मोल्ड का एक लिमिटेशन होता है बॉडी में, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम लिमिटेशन इज 10 CFU पर ग्राम, 10 CFU पर ग्राम। बट आप एनालिसिस रिपोर्ट का रिजल्ट आप देख सकते हैं, जो NHMPL के रिपोर्ट्स में आया, जो किड्स न्यूट्री इम्यूनो के रिपोर्ट में आया, दैट इज 0 CFU पर ग्राम, 0 CFU पर ग्राम। ये भी कंप्लाइज कर रहा है, ये भी कंप्लाइज कर रहा है। अब माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस में भी आप देख सकते हैं कि रिमार्क्स आपको कंप्लाइज 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 कंप्लाइज, रिजल्ट्स आपको 0 0 0 0 0 0, ये भी आपको एब्सेंट है। इसमें किसी भी तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल चीजें नहीं है जो बॉडी में किसी तरह के इंफेक्शन दे सकता है। तो आप टोटली सेफ साइड में हो, बहुत आसानी से इसको आप दिखा सकते हो किसी भी जगह, किसी को भी। अगर आप ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उसको जरूर सामने से दिखाने की कोशिश कीजिए। और ये एनालाइज हुआ है, जो जिन्होंने एनालिसिस किया है, ये आपको नाम सामने देख सकते हैं, मिस्टर अभिरामी ए, सीनियर केमिस्ट हैं, और साथ ही जीविता एम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ये पूरा जो है सर्वे किया है, एंड आप देख सकते हैं ये वेरीफाइड है भाई, ये वेरीफाइड है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये आप तक पहुंचे। अब आप सभी एक चीज जानते हैं, चलिए मैं उस चीज को बाद में एक्सप्लेन करता हूं, बट मैं आपको ये चीज पूछना चाहता हूं पहले। क्या लग रहा है ये टेस्ट रिपोर्ट देख के आज कैसा फील हो रहा है, मुझे बताइए। आज ये टेस्ट रिपोर्ट देख के आपको कैसा फील हो रहा है? टेस्ट रिपोर्ट देख के या उसके एक्सप्लेनेशन जान के आप कैसा फील कर रहे हैं? गुड, एक्सलेंट। गुड वर्ड यहाँ आना ही नहीं चाहिए, गुड को मत रखिए सामने, गुड को गलती से भी मत रखिए सामने। गुड क्या है पता है? गुड है, और बेटा क्या सब कुछ गुड। बट जो कहते हैं ना और सब कुछ कैसा, अरे शानदार, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, यस, मोर सेल डिजर्व, मोर सेल डिजर्व ऑप्शन है समझाने के लिए। यस, आप मतलब कोई भी इसको समझा सकता है, कोई भी इसको समझा सकता है, कोई भी इसको सामने से समझा सकते हैं, है ना? इतना इजी वे में आपके पास रिपोर्ट आया है, एंड ऑब्वियसली माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। अब देखिए, चलिए एक छोटा सा चीज आप सबके सामने एक्सप्लेन करता हूं। चलिए मुझे बताइए, आपका, हम सबका, नेचुरल हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिवार सदस्यों का, जो सदस्य हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, इन सब का जो प्रोडक्ट बन के आया, जिसका नाम है जीवा किड्स न्यूट्रो इम्यूनो, इस जीवा किड्स न्यूट्री इम्यूनो को किसने बनाया? कौन मैन्युफैक्चरर है इसका? चलिए जल्दी से लिख के बताइए, मैं बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं। जल्दी से बताइए किसने लिख के दिया, ये सॉरी, किसने मैन्युफैक्चर किया इसको, कौन तैयार करके दिया, कौन सी कंपनी ने बना के दिया, कौन सी कंपनी ने बना के दिया इस प्रोडक्ट को? मैन्युफैक्चर बाय देखा है आपने? यस, तिरुपति। नहीं जानते? प्रोडक्ट को उठाइए, पढ़िए, देखिए क्या बात कर रहे हैं। ये मत लिखिए आई डोंट नो सर, यू हैव टू नो, यू हैव टू नो, जानना बहुत जरूरी। और नेक्स्ट, कोई बता नहीं रहे भाई, क्या बात है, साइलेंट हो गए सब। तिरुपति लाइफ साइंस, तिरुपति, राइट, तिरुपति। आपको पता है, आपको पता है लास्ट ईयर का
बिगेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है उसको, तिरुपति लाइफ साइंस को। गूगल कर लेना, हिसाब मिल जाएगा आपको। तिरुपति इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। और लास्ट ईयर उनको सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अवार्ड मिला है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने का अवार्ड मिला हुआ। वो छोटे मोटे कंपनीज को ना पत्ता नहीं देता है, उसके सामने जो है ना अच्छी अच्छी लीडिंग कंपनी ऐसे हाथ में पेपर लेके लाइन में खड़ी रहती है कि बस सर मेरा प्रोडक्ट बना दो, मेरी एक R&D कर दो, मेरा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दो मार्केट में, क्योंकि उनका नाम छप जाना इज क्वाइट इनफ। लेकिन हम सबसे अलग है ना, हम सबसे अलग है ना, हम वहां तक पहुंचे ना। एंड थैंक यू टू डॉक्टर विजय देव, जिन्होंने इतना अच्छा कॉपरेशन किया। हम वहां तक पहुंचे, सिर्फ पहुंचे ही नहीं, पहुंचने के साथ साथ आपको कंप्लीट सिक्योरिटी देने के लिए हमने थर्ड पार्टी से, क्यों, तिरुपति लाइफ साइंस के पास इतना बड़ा प्रोजेक्शन है, क्या वो मेरा ये लैब रिपोर्ट नहीं कर सकते थे? 100% कर सकते थे मेरे भाई। उनके पास और भी बड़ी यूनिट होगी, वो कर सकते थे। लेकिन हमारी जस्टिफिकेशन क्या, हमारी बिलीफ सिस्टम क्या, हमारा एक्सेप्टेंस वैल्यू क्या, इसलिए हमने ये पूरा सेटअप थर्ड पार्टी को दिया हुआ है कि ये थर्ड पार्टी के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से ये पूरा रिपोर्ट होके आएगा, जहां पे एक एक करके हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस कर पाएंगे, कंप्लीट डिटेलिंग जान पाएंगे। और ये तो बस शुरुआत है। चलिए एक चीज और आप सबको दिखाता हूं, ये तो बस शुरुआत है। चलिए एक और चीज दिखाता हूं आपको। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, सारे लोग पढ़ पा रहे होंगे, स्टडी प्रोटोकॉल। स्टडी प्रोटोकॉल, स्टडी प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोगों ने ये स्पेशलाइज किड्स न्यूट्री इम्यूनो के लिए ये स्टडी प्रोटोकॉल बन रहा है, जहां पे हम अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के माध्यम से, मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हम कई एक सारे लोगों पे इसका ट्रायल करा रहे हैं, कई एक सारे बच्चों पे हम इसका ट्रायल करा रहे हैं, जिसका जस्टिफिकेशन प्रोटोकॉल रिपोर्ट है ये। और इस प्रोटोकॉल का जो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल का वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी जिन्होंने अपने प्रोडक्ट का अलग से लैब रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। खुशी नहीं हुई सुन के? खुशी नहीं हुई सुन के? वी आर द फर्स्ट इंडियन कंपनी जो अपने प्रोडक्ट का MLM प्लेटफॉर्म पे भी, वी आर एवर इन फर्स्ट कंपनी इन MLM इंडस्ट्री ऑल्सो, जो अपने प्रोडक्ट का सेपरेट लैब रिपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज तक किसी कंपनी ने हिम्मत नहीं किया। और सिर्फ ये लैब एनालिसिस रिपोर्ट ही नहीं, इसके अलावे इसका वर्किंग फंक्शन, इसके प्रोटोकॉल मेजरमेंट्स, इसका कंप्लीट एप्लीकेशंस के बाद स्टेप वाइज इसके रिपोर्ट्स, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया होने वाला है जहां पे एक MLM कंपनी अपने प्रोडक्ट को सामने रखने वाली है, अपने प्रोडक्ट को सामने रख के इसका रिपोर्ट्स देने वाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एक नियत के तहत, एक इंटेंशन के तहत किया जा रहा है। क्या? हमने आपसे वादा किया था सबसे बेहतरीन बना के देंगे, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होगा, और इस प्रोडक्ट की तरफ देखने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा किसी को भी, और हम अपने वादे पे पक्के होंगे। और यही सोच के साथ हमने ये पूरा का पूरा एजेंडा, प्रोपेगेंडा, ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, ताकि हर कोई सीना ठोक के उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करे। मेरा बच्चा भी खाएगा, हमारे जो डाउनलाइन से उनका बच्चा भी खाएगा, हमारे परिवार के हर सदस्य का बच्चा खाएगा। अगर मेरा बच्चा खा सकता है तो मैं आपके बच्चे के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। और इसकी जस्टिफिकेशन के लिए, क्योंकि मुझे संतुष्टि मन में हुआ तो सबके लिए मन में आएगा। सर हर प्रोडक्ट का साथ में टेस्ट रिपोर्ट देना चाहिए। नाम नहीं ले रहा हूं सर, एक मिला तो क्वेश्चन आ गया सबका मिलना चाहिए। वाह वाह वाह, आज तक कितने कंपनी को बोला है बताओ तो? आज तक कितने कंपनी को ये सवाल किया? आज पहल कर रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूँ कि MLM में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो डायरेक्टली अप्रोच हो गया कि नहीं सबका चाहिए। चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं हम, कोशिश तो कर रहे हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पे हम लोग लेके जाए, ठीक है। बट वो एक दिन का काम नहीं है। आप देख रहे हैं किड्स न्यूट्रो आपके सामने कब आया है और ये रिपोर्ट कब आया, है ना। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा। एनएचएमपीएल रुकने वाला नहीं है और हम वो डुगडुगी बजाने वाले भी नहीं है। मेरा जिंदाबाद, मेरा जिंदाबाद, नहीं भाई, कागज जिंदाबाद, नहीं भाई, मेरा रिपोर्ट जिंदाबाद। देखो रिपोर्ट और बात करो। हाँ ऑब्वियसली यही तो कह रहा हूं, एनएचएमपीएल सबसे अलग है, यस सबसे अलग है। और इसके लिए हम विथ प्रूफ बात करें, हवाबाजी नहीं चलेगा। चार आदमी को झूठा मोटा का उठा दिया स्टेज में, बको नहीं होगा, कागज पे बात करेंगे, है ना। सो ये कंप्लीट प्रोटोकॉल्स रिपोर्ट, ये कंप्लीट प्रोटोकॉल रिपोर्ट आप सामने देख सकते हैं एक एक करके कंटेंट में। investigator declaration, sponsor declaration, protocol, synopsis, studies, schematics, facilities, independent institutional ethics committee, ethics committee तक ये पूरा मैटर जाएगा। एथिकल पैटर्न को भी इसमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। ड्रग प्रोफाइल, इसका पूरा ड्रग प्रोफाइल बनेगा कि इसमें है क्या क्या। अधेरेंस टू द प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के रूल एंड रेगुलेशंस का जस्टिफिकेशन होगा। किस न्यूट्री सप्लीमेंट्स का पूरा ड्रग प्रोफाइल बनेगा, टेस्ट ड्रग डिटेल बनेगा, स्टडी डिजाइन बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, डिजाइन होगा, ट्रीटमेंट्स में कैसे काम आएगा, ईच एंड स्क्रीनिंग होगी, पूरा इसका स्क्रीनिंग होगी। इसमें जो जो चीजें हैं उसका क्राइटेरिया क्या है और उस क्राइटेरिया को हमने कितना फुलफिल किया है, ए टू जेड चीजें आपके सामने आने वाली है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक एक करके पूरा मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसी का पहला प्रोटोकॉल लिमिटेशन सामने क्रॉस किया और वो था जो आपके सामने मैंने लाके दिया, दैट इज एनालिसिस रिपोर्ट। और ये बहुत जल्द आप सब तक आ जाएगा एंड यकीन मानिए मजा आ जाने वाला है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोकॉल सिप्नोसिस में स्पॉन्सर नेम, दैट इज नेचुरो हेल्थ मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड। देख रहे हैं ना, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए क्या है, पॉइंट नंबर 2, स्टडी ऑब्जेक्टिव्स में टू स्टडी द एफिकेसी ऑफ किड्स न्यूट्री इम्यूनो सप्लीमेंट। किड्स न्यूट्री सप्लीमेंट्स का एफिकेसी लिमिटेशंस क्या है, किसमें, किन चीजों में, टू इंप्रूविंग द ग्रोथ, कॉग्निशन, परफॉर्मेंस, immunity, reducing the incidence of upper respiratory tract and gastrointestinal infections in children aged 4 to 12 year olds। हर एक चीज को, बॉडी का हर एक चीज पे इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, इसका इम्यूनिटी पे क्या रहेगा, कॉग्निशन पे क्या रहेगा, ग्रोथ पे क्या रहेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट भी दिखेगा क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या गैस्ट्रो इंस्टेंटिनल ट्रैक्ट में, तो उसका भी कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। साथ ही साथ कंप्लीट इवेल्युएशन होगा, किस चीज का, सेफ्टी ऑफ किड्स न्यूट्री इम्यूनो का, कि अगर इसमें कुछ इस तरह का है तो हम लोग उसको इवेल्युएट भी करेंगे, अगर नहीं है तो इसको हम लोग मार्केट में और रैपिडली इंट्रोड्यूस करेंगे। ये ए टू जेड चीजों के लिए हमने इसको दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए स्टडी पॉपुलेशंस में देखिए 24 चिल्ड्रंस विथ माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये मैंने अंडरलाइन सेलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए यस, हम गर्व से कहेंगे एनएचएमपीएल का है, सीना ठोक के कहेंगे एनएचएमपीएल का है, बिल्कुल। बस 5 मिनट ये सिर्फ दिखा के आज का सेशन हम लोग क्लोज करेंगे। इससे आगे अभी दिखाने लायक नहीं है, इसके आगे फिर दिखाऊंगा जब रिपोर्ट्स आएगा। आप यहाँ पे देखिए मैंने जो सेलेक्ट करके रखा हुआ है, 24 चिल्ड्रंस with malnutrition and history of recurrent upper respiratory tract and gastrointestinal infection will be enrolled in the study। क्या किया गया, 24 ऐसे बच्चे को लिया गया है जिसके शरीर में पोषक तत्वों की इम्बैलेंसेस है और उनके शरीर में कोई ना कोई डिसबैलेंसेस चल रहे हैं, खास करके जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस भी शामिल है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ये भी शामिल है इस स्टडी में, उसको भी रखा गया है।
तो 24 बच्चों पे ये ट्रायल हो रहा है और ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर कर रही है एनएचएमपीएल, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम आप पूरा एनएचएमपीएल परिवार सीना ठोक के कहेंगे, गर्व से कहेंगे, जो दिया शानदार दिया, तो जो दिया जबरदस्त दिया, जो दिया मजेदार दिया। मैं अपने बच्चे को खिला सकता हूँ, आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है।